चनाब में 11,000 क्यूसिक की गुंजाइश है और 9-9,500 क्यूसिक आ चुका है। तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि अगर ये 10,000 क्यूसिक तक पहुंच जाता है, जो कि पहुंच जाएगा, तो फिर तोड़ दिया जाएगा कटाव को, यानी कटाव बनाए जाएंगे। अच्छा। दरिया को तोड़ दिया जाएगा मुख्तलिफ जगहों से और फिर पानी को ज़ाहिर निकाला जाएगा। और जब पानी निकलेगा तो जो मुल्का आबादियां वो सारी उससे मुतासिर बहुत बड़ी एक्सटेंसिव शहर भी अब इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह सतलुज में भी सराबी सूरत 2.5 लाख क्यूसिक तकरीबन वहां भी है और रावी में भी 2.5 लाख क्यूसिक है। सियालकोट में तो बहुत ही बदतरीन बारिश की वजह से सूरत हाल हो गई है। पूरा शहर डूब चुका है पानी के अंदर। वो जो मनाजिर हम आपको दिखाएंगे तो अनबिलीवेबल वो मनाजिर है। 355 मिलीमीटर बारिश, बिल्कुल, और शायद हालात इससे भी बुरे हैं जी। अच्छा, और एक खबर आपको और दें कि इन एड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फौज को भी तलब कर लिया गया है 6,000 पंजाब के। उसमें सियालकोट है, उसमें फैसलाबाद है, उसमें कसूर है, उसमें लाहौर है और नारोवाल का। जब खतरा हो, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो ही फौज को तलब किया जाता है वेरी वेरी एक्सट्रीम केसेस में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हो गया तो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि फील्ड पर है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल के भी बहुत सी, क्योंकि ऐसी जगह पर जब आप जाते हैं तो इतनी ज़्यादा आसान कोई रिपोर्टिंग को लेकर सूरत हाल नहीं होती है। तो सियालकोट से अंजुम नकवी ने हमें ज्वाइन किया है और समना कमाल हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। पहले सियालकोट का ही रुख करते हैं। अंजुम भाई, मुझे बताएं कि पहले तो आप सेफ जगह पर मौजूद हैं और इस वक्त पूरे शहर की सूरत हाल ज़रा बताइए, कितना पानी खड़ा हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर? सियालकोट की मैं अगर बात करूं तो सियालकोट में गुज़िश्ता रात से जो है 1-2 रोज से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। 30 घंटे से ज़ायद वक्त जो है वो गुजर चुका है। सियालकोट की शहर की तमाम सड़कें और जो गलियां हैं वो इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सियालकोट में इंतजामिया जो है वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। सियालकोट शहर की जो कारोबारी मराकज हैं वो गुज़िश्ता रोज मुकम्मल तौर पर बंद रहे थे। शहर के जो रिहायशी इलाके हैं उनके घरों में जो है वो कहीं फिट पानी दाखिल हो चुका था। शहर के जो सड़कें हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो सियालकोट शहर की तमाम सड़कें जो हैं वो उनपे 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा हो चुका था। शाहपुरा रोड, रंगपुरा, ये शहर के मरकजी इलाके हैं। यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां जो हैं, मोटरसाइकिल, रिक्शे जो हैं, उनको हमने देखा है कि वो पानी में बंद हो चुके थे। निकासी आप का कहीं पर कोई इंतजाम नहीं था। वासा की अगर मैं बात करूं तो जिला इंतजामिया तो बड़ी दूर की बात है। वासा के तो जिसको अभी हाल ही में जिस एग्रीमेंट तय किया गया है वो वासा भी हमें कहीं पर दिखाई नहीं दी। चंद एक मुकामत पर हमने वासा की गाड़ियां और उनका अमला देखा है, लेकिन वो अमला निकासी आपको बेहतर बनाने की बजाय जो है वो खुद अपने आप को सेव करके बारिश से उसे बचाने के लिए खड़ा रहा है और शहर सारा जो है वो डूबता हुआ कल हमें दिखाई दिया है। सियालकोट शहर में जो है ये 11 साल के बाद जो है ये बदतरीन बारिशें हुई हैं जिन्होंने पूरे शहर को डुबो के रख दिया है और जिले इंतजामिया के सारे दावे जो है वो दरे के दरे हमें दिखाई दे रहे थे। इंतजामिया किसी जगह पर हमें दिखाई नहीं दी। सही। तो अच्छा, लोग रेस्क्यू नंबर्स पे फोन भी कर रहे हैं, कोई मदद आ रही है या नहीं? क्या फंसे हुए हैं लोग? जी, सियालकोट अंदरून शहर में जो है वो बारिश की वजह से लोग तो नहीं मकसूर हुए, लेकिन फंसे नहीं है। लेकिन जो हमारे जो भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके बायस जो सियालकोट के नदी नाले हैं और जो दरियाई चनाब है वहां पर इस वक्त समझ लेंगे ये बिफरा हुआ है। दरियाई चनाब का जो गुज़िश्ता रात को गुजरी है उस वक्त सबसे बड़ा रेला जो 9.5 लाख का यहाँ से गुजरा है। इसके अलावा अभी की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सियालकोट दरियाई चनाब जो है उसका पानी 7,63,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। दरिया शहर के कुछ फासले के ऊपर दरियाई तवी गुजरता है। दरियाई तवी की जो पानी है वो इस वक्त कई देहातों में दाखिल हो चुका है। नाला डैक जो कि हमारे पसरूर से जफरवाल पसरूर। नहीं अंजुम भाई, मुझे बताइए, जो आप दरिया चिनाब की बात करें, अगर बढ़ता है ये वाटर यानी तकरीबन 8,000 क्यूसेक तक पहुंच जाता है ये, तो क्या मतलब सियालकोट खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है इससे? बहुत बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है। बारिश की वजह से जो कि एकदम से जो है ना, एक तरफ बारिश का स्पेल शुरू हुआ, उसके साथ ही जो सियालकोट के अंदरून से 3 बरसाती नाले गुजरते हैं, नाला बेड़, नाला फलकू और नाला एक। इन तीनों नालों का जो पानी है वो ओवरफ्लो होने के बायस शहर की जानब दाखिल होना शुरू हो गया था। नाला एक जो है उसका पानी भी जो है वो अंदरून शहर में दाखिल हो चुका है। इसी तरह नाला बेड़, ये तीनों नालों का जो बरसाती नाले हैं इनका पानी जब शहर में दाखिल हुआ है ना, उसके साथ एक तरफ बारिश का पानी था, दूसरी तरफ ये बरसाती नालों का पानी, शहर सारा जो है ना वो हमें जाम दिखाई दिया है। किसी जगह पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन नजर नहीं आई, किसी जगह पर हमें वासा का अमला दिखाई नहीं दिया जो शहरियों को महफूज कर सके। उनके घरों के जो गलियों में पानी है, उनके घरों में कहीं कहीं फिट पानी है, उसके लिए निकासी आपका सियालकोट में किसी जगह पर हमें कोई इंतजाम देखने को नहीं मिला। हमारे साथ ही रही अंजुम भाई। जी अंजुम भाई, एक सेकंड, अब समना से भी जरा पूछ लें वहाँ के अहवाल क्या है फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम समना, आप सेफ हैं? कहाँ इस वक्त मौजूद हैं आप, प्लीज बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और जैसे कि भारतीय जारियत और मानसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी की सूरत हाल है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके तो ये दरवी है और यहाँ पर आम रूटीन में पानी का बहाव तकरीबन 5000 क्यूसिक तक रहता है, लेकिन इस वक्त सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर पानी का बहाव 72,000 क्यूसिक से भी तजावुज़ कर चुका है और यहाँ पर जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि जसड़ के मुकाम पे जो है इस वक्त पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक है। जबकि अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके तो दरिया के उस किनारे बस्तियाँ भी आबाद है, रिहायशी इलाका भी है, जिसे गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद में ऐलानात करवाने के बाद जो है खाली करवा दिया गया है और यहाँ पर जो है इमरजेंसी की जो है वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि आम रूटीन में 5,000 तक क्यूसिक का पानी रहता है जो कि 72,000 तक पहुंच चुका है। जबकि पीडीएमए ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आज रात तक जो है 1.5 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो यहाँ से जो है वो गुजरेगा। तो इसी पेश नज़र जो है यहाँ पर इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है, रेस्क्यू एहलकारों को यहाँ पर मुतहरिक कर दिया गया, जबकि मुसलसल यहाँ पर जो है सायरन बजाकर जो है शहरियों को अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर लाइव बोट्स मौजूद हैं, मुकम्मल इंतजामात जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और शहरियों को बार बार हिदायत की जा रही है कि दरियाओं से दूर रहा जाए। और जब से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है तो हम ये भी देख रहे हैं कि शहरी दूर दराज से यहाँ का रुख भी कर रहे हैं और एक तरह से दरियाए रावी को उन्होंने पिकनिक पॉइंट भी बना लिया है और यहाँ पर आके सेल्फियां ले रहे हैं और सैलाबी सूरत हाल को जो है वो देखा भी जा रहा है। जबकि कितनी और इनको रेस्क्यू करने के इनके फोन आएंगे कि जी अब इनको बचाया जाए, तो क्यों आप जो है अथॉरिटीज के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? सबना को आपको फौज नजर आई है, फौज पहुंच गई है? जी देखिए, इधर अभी फौज यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस के एहलकार यहाँ पर तैनात है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात हो चुकी है और रेस्क्यू के एहलकार जो है वो यहाँ पर जो है मुतहरिक हो चुके हैं। जबकि दरिया के इतराफ में जो है पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है, मसाजिद में जो है वो ऐलानात भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है पानी का लेवल जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। लेवल अगर और बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा पानी, किन किन इलाकों में जाएगा, किन इलाकों को अफेक्ट करेगा? जी देखिए, जैसे कि मेरे कैमरामैन जाहिद ने आपको दिखाया और मेरा भी बता दूं कि आप जाहिद को मैं कहना चाहूँगी कि वो जूम करके आपको दिखाए कि दरिया के उस इतराफ में रिहायशी इलाका है जिसको भी खाली कर दिया है। अगर यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है तो वहाँ सबसे पहले जो है उन रिहायशी इलाकों को जो है वो मुतासिर करेगा और उसके इतराफ में जो इलाके हैं उनको मुतासिर करेगा और उन इलाकों को जो है वो इस वक्त जो है वो खाली कर दिया गया और उसके बाद जो है पानी जो है वो फिर आबादी वाले इलाकों में शादरा के इलाके में जो है वो दाखिल होगा। और इसी और सबना मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर इंतजामिया ने क्या नोटिफिकेशंस जारी किए सिलसिले में? तलब तो किया गया 6 अजला में पंजाब की, और कहाँ हाई अलर्ट पे है इंतजामिया? जी देखिए, इस वक्त जो है दरियाए रावी के तरफ में जो है इंतज़ामिया अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो ही आगे के जो सूरत हाल को है वो देखा जाएगा, क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो है किसी किस्म की इंतज़ामिया और ना रेस्क्यू हमें नज़र आती है। लेकिन जब से सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके पेश नज़र यहाँ पर जो है रेस्क्यू एहलकार को, सिविल डिफेंस को और डॉक्टर्स को जो है वो यहाँ पर जो है मुतहरिक कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो है डिप्टी कमिश्नर्स को मुतहरिक कर दिया, क्योंकि लाहौर में अमूमन जब मानसून की बारिशें होती हैं तो लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती है, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। तो वासा की टीम को इस वक्त मुतहरिक किया गया है कि अगर मानसून की बारिशें होती हैं और सैलाबी सूरत हाल इधर पैदा होती है तो सबसे पहले जो है वो नकासी आपको जो है वो यकीनी बनाया जाए ताकि किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना हो सके, क्योंकि इस वक्त जो है रावी की सूरत हाल में जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है और मुसलसल जो है पानी में इजाफा होता जा रहा है। बताया जाता है कि 70-80 हज़ार से जब अगर पानी में इजाफा होता है तो एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। वो तो नजर भी आ रहा है, वो तो हम देख भी रहे हैं। लेकिन शुक्रिया समना, आपका भी बहुत शुक्रिया।